नहीं मैं अपनी बात को भी समझ नहीं पाया। जिले की दूरी नजदीक हो जाएगी हमारे यहाँ से। नहीं यहाँ से हमारे पर हम 22 किलोमीटर रन करके पहुंचे अगले जिले में। ये भी तो यार एक चलो 19 किलोमीटर मेरे साथ मैं पत्थर को निशान लगाता हूं। और रोड पे डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा, बीच में क्यों जाए हम कचेरे को ना एक टाइमिंग है, सुबह 6 बजे बंद कर देते हैं, शाम को 4:30 बजे बंद कर देते। इधर से जाओगे भरोसा नहीं है ये बीच में वहाँ पे रोड बंद हो और जाके आप आज साथ अगर जो तुम थोड़ी बांटी से जाते हो तो कहीं अगर कल को रोड खड़ा होती है अंदर राशन आबाद है राशन आबाद होगा तो सारा कनबाड़ चीज से अंदर डालते हैं सबसे वीडियो शक्ल बदल जाएगी लाके। हमें जाके परेशानी है। अगर साहब मैं इसकी छोटी सी चीज़ बताता हूँ। आप यहाँ के जैन हमें ज़्यादा ये जैन क्रास। अच्छा, इन्होंने अभी जैन क्रास जाना है या आना है, इन्होंने उल्टा मार्ग बरेली घूम के फैक्ट्री माइन से होते हुए इन्होंने ऐसे जाना है। और अगर वो रोड खुल जाएगी जो 7 किलोमीटर की बात कह रहे हैं हम, तो 7 किलोमीटर में अपने गांव घर पहुँच जाएंगे। अभी भी जब वो बंद कर देते हम 4 घंटे तक फंसे रहेंगे। जैन क्रास तो यहाँ से आ जाएंगे। अभी तो ये अगर इन्होंने अभी अल्मोड़े के लिए जा रही है, अल्मोड़ा जा रहे हैं तो अभी ये इन्होंने इतना घूम के जाना है। अगर वो रोड खुल जाएगी ये 7 किलोमीटर में संगाड़ सेना पे मिल जाएगी। संगाड़ सेना पे मिल जाएगी। सागुला में जाएंगे। करने के लिए क्या जरूरत है? अरे साहब मैंने जमीन दान करने के लिए क्या पीडब्ल्यूडी से मैं अपने आप लड़ूंगा। पीडब्ल्यूडी से सैनिक का सामान पर पीडब्ल्यूडी जहाँ विकास होगा विनाश होगा, जहाँ विकास होगा वहाँ विनाश होगा। जमीन दान कर रखी है पीडब्ल्यूडी का अधिकारी पर मैं जाऊंगा। आप क्यों पूछ लो? आप आर्मी की कार्रवाई करो। आपकी जो राज्य कार्रवाई होती है ना तो आप उसको करो। आपको कोई पीडब्ल्यूडी से लेना नहीं, कोई चीजें नहीं है लड़ना मेरे आगे। पीडब्ल्यूडी से तो देखिए कागज भेजा ही जाता है। आप पीडब्ल्यूडी का काम करो। मैं वन अधिकारी को बोलूंगा जमीन दान कर रखिए, शरीर दान कर रखिए। मेरे को नियम और कानून कोई नहीं समझाएगा। रोड की बात करेगा हम बनाएंगे करके, कितना भी बड़ी अधिकारी हो। सम्मान को नहीं गिराएगा, सम्मान को नहीं ठुकरा नहीं दूंगा। जमीन दान कर रखी है, आमरण अनशन लिया है, सारे मंत्री को साइन इस कागज में है। मैं चाहता विभाग को जिस प्रकार से मेरे को ठगा गया मैं उसी के अंदर विभाग वाले को ताला लगा देता। दूसरी चीजें मेरे सामने है। मैं अजिसाई अभिनेताओं को 18 साल से घुमा रहा हूँ। अभी कुछ नहीं करूंगा, सीधा काला मार देगा, अंदर काम नहीं होगा। सरकार ने उस साहब मेरे को मैं इनके बाद मैं अभी दिखा रहा हूँ। रुक जाओ, कागज मेरे को दिखाया गया उन्होंने। आप वाला की बात कर रहे हैं नहीं, आप वन विभाग से मत आइए ना, आपको क्या लेना देना। आप जियो बनाए, वो मेरा काम है ना, आपको संसद करके चाहिए ना आपको। अरे मैं विभाग से बोलूंगा ना, आपका काम है उसको आगे बढ़ाना, जनता का काम है आपको आगे बढ़ाना। आपका उस रोड है, मेरे को पता जो रोड है, पेड़ है, टाव है, जंगल है, मैं यहाँ का निवासी हूँ, रहने वाला हूँ। ठीक, मुझे कितना क्षेत्र लाभान्वित है मुझे पता है, मेरे माँ बहनों को पता है लाभान्वित कितने हो रहे। अब क्या दिखा रहा है? मैं अब दिखाऊंगा साहब। आप अपना फाइल को जीजीओ है उसको तैयार करिए, जो सरकार से ऑर्डर है उसको तैयार करिए साहब। अब वो कागज जो दिखा रहे छोटो साहब आप तैयार करिए अपना कागज को, जो विभाग का है वो विभाग में सारे चाहिए। मेरे को मुख्यमंत्री जी भी चाहिए यहाँ। मैं ऐसे ही थोड़ी बैठा हूँ, मेरे सारा है सैनिक का सामान को गिरा। अब हमारी मांग ही मुख्यमंत्री साहब की है, जब तक यहाँ तो मुख्यमंत्री साहब नहीं आएंगे न्याय नहीं मिलेगा। हम सबको हिलाएंगे, साहब सैनिक है यहाँ पर, तब तक हमारा अनशन जारी रहेगा। ये मुद्दा आपका नहीं है ना, आपका पीडब्ल्यूडी का। आप अपना कागजी कार्रवाई को करिए, जिस हिसाब से रोड बनती है उसमें सराहनीय करिए आप। उसमें आप पानी तो पी रहे होंगे।
उसमें आप सराहनीय करिए ना साहब। पानी है। सर 20-25 दिन हो गए सर इनको, क्या पानी पियेंगे क्या करते हैं? विभाग वाले हो, तेरे पति झूठ के लिए बता, मुख्यमंत्री से भी बोलना, सैनिक पुत्र सैनिक का पंडित पास क्या है मेरे पानी कागज के छूट है? मेरे बाप पत्थर साफ में के पीने के लिए, निशान साफ के पीने के लिए, साफ के पीने के ये है इनके पास होगी। मैं जो पहले भी दिया रही साहब को, ये पूरी यहीं पर बैठे हैं। और औरंगा और कटाए साहब से भी मैं बात की, ये तुम्हारे ऑफिस में लगा हुआ है साहब, सारा कुछ लगा हुआ है, कॉफी भी है साहब इसमें। लाइव चला है ना ये चंद्रनाथ दाजी झूठ बोल रहे हैं क्या? एक कैबिनेट मंत्री को भी झूठा बना दिया इन्होंने। यार देखो यार, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के सब कुछ वाले, यहाँ के सब कुछ वाले जा करके जूस पिलाया, फतेह सिंह को घर को भेज दिया। क्या पड़ी थी मुझे रोड में मरने के लिए? क्या पड़ी थी मेरे को जनता के बीच में ये ड्रामा करने की? मेरी इस मांग के हिसाब से भी उठूंगा मैं सरकार को चैलेंज कर रहा हूँ, मैं शासन प्रशासन को चैलेंज कर रहा हूँ। 19-20 दिन हो गए, अभी तक कोई आया नहीं है सरकार का आदमी। मैं इसी तार से उठूंगा ना। वो तो धन्य है इनकी माँ को जो इन्होंने ऐसा वीर जवान पैदा किया। क्या कहते हैं, जो 20 दिन लगातार न खाने से भी इतना, वो क्या कहते हैं, अपने फैसले पे अडिग है। हम सबसे यही, इसी क्षेत्रवासियों, हम पूरे क्षेत्रवासी इन्हीं ये वीर जवान के पीछे लगे हैं, और हम इनके चक्कर में अपना आत्मदाह करने के लिए भी तैयार हैं। इनके लिए हम अपने प्राण त्याग कर देंगे। क्या है प्राण? जो प्राण अभी जाएंगे, अगर हमारे कर्म अच्छे होंगे तो दोबारा फिर आ जाएंगे, अगली बार फिर आ जाएंगे। इस प्राण को हम पिनाऊ पाता पानी सोचनो, हम ये प्राण को हमें क्षेत्रवासी सभी ऐसा सोचनी कि ये प्राण पिनाऊ पाता पानी छू सोचनी हो। हमें क्षेत्रवासी एक बार जाएगा फिर आएगा। क्यों? उसकी अंगूठी की छाप अभी भी है। ये तो नाशवान शरीर है। यहाँ तक में कौन त्रिवेंद्र जी, मुख्यमंत्री हरिराव त्रिवेंद्र, तीरथ, सब मेरे बड़े बड़े आंदोलन में चंग चढ़ा है। मैं कोई ऐसा नहीं मांग। आइए जुड़िए भाई लोगों हमसे फेसबुक में। माता जी आने से पहले मेरी माँ, ये हमारे, मेरी माँ मेरे को ये ऐसे वीर जवान हमारे चाचा जी फतेह सिंह देश के विकास के लिए गया, कर्मी कंसन में बैठे हैं। आमरण अनशन लिया। आज लगातार इनको 20 दिन हो गए। वादे कर दिए। अभी यहाँ पर हमारे भारत सरकार की गाड़ी आई है। सरकार द्वारा अभी हमें क्या कहते हैं, थोड़ा फतेह सिंह को संतुष्टि दी जा रही है, लेकिन फतेह सिंह भी तभी मानेंगे जब उनके इरादे बुलंद होंगे, नहीं तो तब तक वो मानने वाले नहीं है। इनके इरादे बुलंद है, बुलंद। फतेह सिंह के इरादे बुलंद हैं। हम सभी क्षेत्रवासियों के इरादे बुलंद हैं। हमारी रोट आनी चाहिए, नहीं तो हम आत्मदाह कर देंगे, अपने प्राणों को त्याग देंगे, यहाँ खत्म हो जाएंगे हम। ये हमारा कहना है सभी क्षेत्रवासियों का। नहीं तो हम यहाँ प्राण त्याग देंगे, हम लाशा भी, अपनी लाशा बिछा देंगे यहाँ। रोड दो, नहीं तो वोट तो अब तुम दूर की ही छोड़ दो, वोट तो तुम्हें नहीं मिलेगा आप। और अब हम करते हैं, अपनी लाश करते हैं। अगर ये लौट नहीं आती है तो हम अपनी लाशों से, हमारे लाशों से गुजर के जाओगे इस रोड से। तुम हमारे लाशों के ऊपर से तुम पैर रख के जाओगे। अब मुख्यमंत्री जी, एक बार फिर से कहना चाहता हूं तुमसे, कि स्पष्ट कहना चाहता हूं कि आप हमको देख लीजिए। इतने क्षेत्रवासी हैं और इस क्षेत्र में कम से कम 700 जवान है, 700 जवान, और वो भी अनमैरिड है, अनमैरिड। और बाकी सब दिल्ली और वहां मुंबई हैं। अनमैरिड जो जवान हैं और शादीशुदा भी भाई वो लोग इसमें कूद गए हैं। अब हमारी जनसंख्या 2000 हो गई है। 2000 भाई लोग सब हम इस रोड में अपनी लाश बिछाएंगे। हमारी लाशों के ऊपर से तुम अब क्या कहते हैं, यहाँ से गाड़ी चलाओगे। अब देखते हैं हम कौन बागेश्वर से आता है, कौन काफली गेट से आता है। यहाँ रोड को अब हम जाम कर देंगे, हम यहाँ सो जाएंगे। अब यहाँ से हम अब हिलने वाले नहीं हैं। हम अपनी हत्या, अपने प्राणों का त्याग कर देंगे। हैं, तुमको खबर नहीं थी? तमन को होश नहीं थी रे? कांचना तुम साले हैं? जाओ मेरे को जेल भेज दो, मेरी हत्या कर दो। लो, मेरे को कोई अपनी इज्जत का डर नहीं है। अब मैं क्या कहते हैं, अपने प्राणों को न्योछावर करने के लिए तैयार हूं, इस क्षेत्र के लिए, अपने देश के लिए। हैं, तुम जल्दी, तुम
जल्दी क्या कहते हैं आइए, और क्या कहते हैं, नहीं तो हम इसको पूरा क्या कहते हैं, नहीं तो हम इसको, हम सरकार का भी विरोध करते हैं, हम सरकार का पूरा 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 जोर लगा के विरोध करते हैं हम सरकार का। ऐसी सरकार नहीं चाहिए हमें। कहाँ हो तुम सरकार वालों, हैं? हमारे चाचा जी को आज क्या कहते हैं 20 दिन हो गए यहाँ भूखे भूखे पेट हैं। तुम तो सुबह शाम रात दिन तुम अपना पेट भर रहे होगे, इनको देखने वाला यहाँ कोई नहीं है। तुम तो लाला बन के घूम रहे हो, हैं? लाला बन के घूम रहे हैं। नाश्ते में तुम्हारा साला काजू किशमिश बादाम होंगे, लस्सी, और नीचे बात ही नहीं हो रही होगी, फौरन से तुम्हारा पानी आता होगा, हैं? तुम इनको भी देखो, ये जो 20 दिन से ये देश का जवान भूखा है, इसके बाप ने इसने अपने देश की सेवा के लिए आजाद हिंद फौज में रहे, सुभाष चंद्र बोस की फौज में रहे, हैं? उनको शर्म नहीं है? हम देशवासियों को पूरा इन्होंने क्या कहते हैं आजादी दिलाई। इस बात की तो होश होनी चाहिए थी तुम्हें। ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का लाल है करके, ये अपनी माँ का लाल है, ये उठने वाला नहीं है। हम यही अपना प्राण त्याग देंगे, लेकिन हम यहाँ से नहीं उठेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तुम्हारा वहाँ लाखों का नाश्ता हो रहा है, करोड़ों का तुम्हारा क्या कहते हैं लंच हो रहा है, और अरबों का तुम्हारा डिनर हो रहा है, और यहाँ ये बेचारे के लिए, ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लाल के लिए एक सूखी रोटी तक नहीं है? घी की रोटी तो दूर की बात है, सूखी रोटी भी बेचारे को नसीब नहीं है। तो भाई लोगों, इसलिए मैं आप सभी का पुनः एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ। आप मेरे से जुड़े, आपने हमारा सहयोग किया, मैं आप सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ। मेरी बात सुनने के लिए, इस क्षेत्र की बात सुनने के लिए आपका पुनः एक बार फिर से धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी। हरे राधे, हरे कृष्ण, सीताराम सीताराम। धन्यवाद।